तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि संजय राउत के घर पर सुबह 7 बजे से ईडी की टीम मौजूद है। कहा जा रहा है कि कई दस्तावेज कंगाले गए, कहा तो यह भी जा रहा है कि उनसे पूछताछ की गई और कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। इन सब चीजों के बीच में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसमें शिवसेना भी शामिल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 घंटे से ईडी की टीम वहां पर मौजूद है। किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि शिवसेना के नेता हैं। किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आज की इस पूछताछ को लेकर क्या कहेंगे सर, क्योंकि आप लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि ये केंद्र सरकार जो करवा रही है वो सब करवा रही है, लेकिन सर ईडी का अपना एक जांच का दायरा होता है। किसी पर आरोप लगते हैं तो पूछताछ तो होगी, किसी पर आरोप लग रहे हैं तो छोड़ तो नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये देखो, पिछले 1-2 साल से ऐसा चल रहा था कि ईडी बहुत लोगों पे आरोप लगा रही थी और बहुत लोगों को समझ दिया था। कुछ लोग एक्सपॉन्डिंग थे, कुछ लोग छुपे हुए थे, जिसमें एक सांसद है भावनाताई गवली, जिसपे बहुत संगीन आरोप थे। फिर यशवंत जाधव, जिनकी पत्नी यामिनी जाधव एमएलए भी है, वो उन पे भी बहुत संगीन थे। फिर प्रताप सरनाइक पे भी बहुत संगीन आरोप थे, उन पे भी। लेकिन और अरुण हमारे अड़सठ साहब है, उन पे थे, अर्जुन खोदकर पे थे। ये पर ये लोग जब एकनाथ शिंदे गुट में जाके शामिल हो गए तो इन पे की सब कार्रवाई रुक गई और संजय राउत को इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि बीजेपी ने जो अभी साठगांठ वाली सरकार बनाई है वो सरकार धोखे में आ गई है। तो ये बताना चाहते कि हम आपको संजय राउत तरीका ही आपका हर्ष करेंगे अगर आप लौट के जाएंगे। तो ये बहुत ही गंदी राजनीति का शिकार महाराष्ट्र हो चुका है। सरकार गिराने और सरकार चलाने के लिए अगर संजय राउत को बलि का बकरा बनाया जा रहा होगा। राउत साहब, दानवे ने किशोर जी कहा है कि इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है और इस तरह की कार्रवाई पहली बार ही नहीं हुई है। और दूसरी बात ये, मेरा आपसे ये सवाल है, ईडी के पास मतलब कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के ईडी पहुंच गई छापेमारी करने के लिए? नहीं, ये देखो तो क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अधिकार में ये आता है और सार्वजनिक जीवन में अगर कोई भी भ्रष्ट है और मोदी जी की नीयत अगर इतनी साफ है तो बीजेपी में जाने के बाद वो पाक साफ क्यों हो जाते हैं, यही मेरा एक सवाल था। क्योंकि आसाम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने रिकॉर्ड भ्रष्टाचार किया था, अब वो तो सीएम बन गए। मैं बताता हूँ, एकनाथ शिंदे की भी ईडी के फेर चालू हो गए थे, अब वो सीएम बन गए। और मुझे लगता है कि अगर नियत पे शक नहीं होता तो ये सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं होती, इससे मुझे बोलना है। दूसरा, आपने जो बोला, अगर ईडी भ्रष्टाचार पूरा के पूरा समूह नष्ट करना चाहती है तो नारायण राणे साहब है जो मंत्री बन के बैठे हैं, इन पर ही देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत आरोप लगाए थे। तो अनुराग, कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध संपत्ति अगर कोई राजनीति में रह के जमा करता है तो उस पे कार्रवाई। किशोर जी, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस है बहुत आखिर में, क्योंकि वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। छोटी सी एडवाइस ये है कि सर अगर आप लोगों के पास सबूत है तो वो सबूत आप सामने रखिए, क्योंकि बिना सबूत के तो कोई जांच एजेंसी काम नहीं करेगी। कुछ ना कुछ तो मिला संजय राउत के खिलाफ, तब जाकर तो कार्रवाई हो रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए किशोर जी और बातचीत करने के लिए। लेकिन